ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। विषय है समर्पण बुद्धि यानी शरणागति। हम सभी अपने अपने जीवन को व्यतीत करते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने मन के आधार पर, जैसी जैसी जिसकी समझ होती है वह अच्छे से अच्छा अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है। और जैसा मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को और दूसरों को यह समझाने में या समझने में सफल होता है कि मैं ठीक से ही जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। भले ही चाहे उसे दुख मिलता हो, बेचैनी मिलती हो, परेशानी होती हो, लेकिन अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार, अपने मन के अनुसार यदि उसे कोई दिक्कत परेशानी भी होती है तो वह सेटिस्फैक्शन के लिए कहता है कि ये तो मेरा प्रारब्ध है। ठीक है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तू अपनी बुद्धि और अपने मन के मुताबिक ना चलकर शास्त्र के आधार पर, गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर यदि चलता है तो तेरा जो वो जीवन है वो सही जीवन है। और उस जीवन के अंतर्गत यदि तुझे दुख भी मिलता है या परेशानी भी होती है, वह प्रारब्ध है। लेकिन हम अपने मन के मुताबिक ही, अपने बुद्धि, अपनी समझ के मुताबिक ही चलते रहें और फिर मुझे बेचैनी मिले या दुख और परेशानी आए, उसको वह प्रभु के लिए कह दे तो ये बेईमानी और मक्कारी है। शास्त्र इसीलिए हम सभी सत्पुरुषों, हम सभी के लिए दे जाते हैं वो सत्पुरुष, वो ईश्वर, वो परमात्मा, कि हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना ही चाहिए। तो आज जो विषय दास संगत के सम्मुख रखा है वह है शरणागति यानी समर्पण बुद्धि। मेरी बुद्धि इतनी चालाक और इतनी अपने आप को होशियार समझती है कि वह गुरु के मार्गदर्शन से भी ऊपर हो जाती है या उसको भी अपने मन के मुताबिक गलत इंटरप्रेट कर लेती है, उसकी व्याख्या भी वो अपने हिसाब से करती है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने एक चिट्ठी हम सभी को दी है। हालांकि उस समय जब प्रेमी उनको चिट्ठी लिखते थे तो महाराज जी उस चिट्ठी का उत्तर स्वयं चिट्ठी लिख कर के उनको देते थे। ईश्वर की लिखी हुई चिट्ठी समर्पण बुद्धि से निर्मल संकल्प और निर्मल यत्न प्रकट होता है। वो ईश्वर हमें किस प्रकार समर्पण बुद्धि के बारे में समझा रहे हैं, खुद लिख करके आओ सुने। समर्पणता के बल से यत्न ही हृदय, यथार्थ यत्न ही हृदय से उत्पन्न होता है। समर्पणता के बल से केवल यत्न, यथार्थ यत्न ही हृदय से उत्पन्न होता है, जो कि जीवन उन्नति का सहायक है। मलिन वासनाओं का अभाव हो जाता है। समर्पण बुद्धि के बगैर जो भी यत्न किया जाता है वह बंधन दर बंधन और वास्तविक अशांति के देने वाला होता है। समर्पण बुद्धि के बगैर जो भी यत्न किया जाता है वह बंधन दर बंधन और वास्तविक अशांति के देने वाला होता है।
यानी समर्पण बुद्धि से निर्मल संकल्प और निर्मल यत्न प्रकट होता है, जो कि परम सुख का स्वरूप है। समर्पण बुद्धि की दृढ़ता शुद्ध प्रयत्न को प्रकाशने वाली है और नित्य स्वरूप आनंद, आत्मा के आनंद की स्थिति के देने वाली है। सत्पुरुषों का प्रथम साधन समर्पण बुद्धि की दृढ़ता ही है। सत्पुरुषों का प्रथम साधन समर्पण बुद्धि की दृढ़ता ही है। ईश्वर सहायक है। महाराज जी ने एक छोटा सा लेटर जो प्रेमी जी को दिया, वो दास ने अभी संगत के सम्मुख रखा। महाराज जी कह रहे हैं कि जो समर्पण बुद्धि है वो सभी सत्पुरुषों का सर्वप्रथम साधन है। तो वो जो समर्पण बुद्धि है वो है क्या? हम अगर समझें तो गुरुदेव कह रहे हैं कि समर्पणता के बल से केवल यथार्थ यत्न ही हृदय से उत्पन्न होता है। यथार्थ यत्न, जो सही मायने में प्रयत्न में मुझे करना चाहिए ईश्वर के लिए या शांति को पाने के लिए, वही यत्न प्रकट होता है। मलिन वासनाओं का अभाव होता है। जो मेरी गलत वासनाएं, गलत इच्छाएं हैं, वो स्वतः ही कम हो जाती हैं। यही बात भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात संपूर्ण धर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में यानी त्याग कर तू केवल एक परमात्मा, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मेरी जितनी बुद्धि है, मैं उस बुद्धि को ईश्वर के निमित्त होकर के कर्म करूं, ये बात कही जा रही है। इसी के लिए भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि तू सारे कर्तव्य कर्मों को, जो तूने अपने कर्तव्य समझ रखे हैं, उन सभी कर्तव्य कर्मों को तू मेरे लिए समर्पित कर दे। मैं सब पापों से तुझे मुक्त। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि कर्तव्यहीनता हो रही है, कर्तव्यहीनता कहीं नहीं करनी, लेकिन वो जो कर्तव्य कर्म है वो तू मुझे अर्पण कर दे। इसी के लिए और एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमें समझाया, वो भी सुने। ये 62वां श्लोक है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वतम। हे भारत, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सब प्रकार से, एक प्रकार की बात नहीं हुई, सब प्रकार की बात। इसके लिए शास्त्र कहते हैं भगवदर्थ कर्म। हम लोग बचपन से एक श्लोक का गायन करते हैं जो बड़ा प्रचलित है, वो भी यही बात कह रहा है। तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधु च सखा तुमेवा, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी बंधु हो, तुम ही मेरी सखा हो। यहाँ तक कि तुमेव सर्वम मम देव, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। हम गाते हैं और गा करके प्रणाम करके बात खत्म हो जाती है, लेकिन गहराई से अपने हृदय में ये विचार ही नहीं करते अपनी बुद्धि से
कि बुद्धि की समर्पणता ईश्वर के चरणों में होनी ही चाहिए। यदि मेरी बुद्धि की समर्पणता ईश्वर के चरणों में नहीं होगी, ईश्वर के मार्गदर्शन में नहीं होगी, तो मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक अपने कार्य करूंगा, ना कि ईश्वर के मार्गदर्शन के आधार पर। ईश्वर का मार्गदर्शन इसी सत्संग हॉल में ही रह जाएगा बस, या जब मैं स्वाध्याय करूंगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा। जब तक मैं सुनता हूँ, जब तक मैं सुनाता हूँ या समझाता हूँ या समझता हूँ, तब तक मुझे लगता है वाह क्या बात है, बड़े अच्छे हैं, अब मैं यही करूँगा। लेकिन जैसे ही माया का ये पर्दा जो यहाँ हटा हुआ है, ये जैसे ही यहाँ से जाते हैं बाहर, तो वो जो काई है माया की, वो जैसे ही इस आवरण के ऊपर आती है, तो जो शाश्वत बुद्धि है, जिसको ज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं, जो ज्ञान ईश्वर का है, वो ढक जाता है और मैं वही करने लगता हूँ जो मेरी बुद्धि सही रूप में समझती है। यानी सही रूप में क्या समझती है? ये संसार सत्य है, संसार के भोग सत्य हैं, मैं जितना धन कमा लूँगा मैं उतना ज़्यादा सुखी हो जाऊँगा, मैं जितने संबंध बना लूँगा मैं उतना ज़्यादा सुखी हो जाऊँगा, मैं इस जगत में अपने आप को जितना प्रतिष्ठित कर दूँगा, जितना मान मेरा हो जाएगा, मैं उतना ज़्यादा सफल हो जाऊँगा। ये सारी की सारी विचारधाराएं मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाती हैं। मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं मनोज नहीं हूँ, मैं मनोज के अंदर रहने वाली वो सत्ता हूँ जो सही मायने में मनोज के रूप में, जैसे मेरा नाम मनोज है, आपका नाम कुछ और है, कि मैं इस देह के अंदर रहने वाली सत्ता हूँ, मैं वो नहीं जो अपने आप को समझ रहा हूँ और एक न एक दिन इस घर को छोड़ करके चले जाना। मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, मेरा नाम मनोज है, तो शाश्वत बुद्धि ये है जो वो कह रहे हैं कि मैंने तुझे जो देह दी है वो देह एक प्रारब्ध के अधीन है, इसको एक बंडल मिला हुआ है और तू उसके अधीन होकर के पूरी क्रिया कर। ये है समर्पण बुद्धि। और तुझे अपने मन से और अपनी बुद्धि से केवल और केवल परमात्मा का ही भजन करना है, परमात्मा के लिए ही कर्म करना है। जैसे एक दृष्टांत दास को याद आ रहा है। एक गांव में एक बाबा जो है सत्संग करने के लिए, भागवत करने के लिए आए। उन्होंने 7 दिन तक कथा करी, भागवत सुनाई, बड़ी अच्छी भागवत थी, बड़े अच्छे श्लोक से उन्होंने सभी के लिए सुनाया। बड़े विद्वान थे, विकांत पंडित थे। भजन भी गाए, सब लोग झूमे नाचे, बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छे संत थे। एक स्त्री जो अनपढ़ थी, गंवार थी, वो भी रोज़ सुनती थी, बड़ा अच्छा लगता था, प्रभु की भक्त थी। 7 दिन तक कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा, सुबह और शाम। अब जाने का दिन आया, तो जब जाने का दिन आया तो अब वो स्त्री जो है थोड़ी सी निराश हुई। उसने सोचा कि अब तो चले जाएंगे बाबा जी, तो क्यों ना एक मौका निकाल करके बाबा जी से पूछा जाए, अब तो आप जा रहे हैं, अब हम जो आनंद सुबह और शाम रोज़ मिल रहा था, अब कैसे पाएंगे या कैसे प्रभु से जुड़ेंगे। खैर एक मौका मिला। वो स्त्री जो है जब बाबा को अकेले पाया, उसने तो दूर से चरणों से दंडवत किया और उसके पास, महर्षि के पास पहुंची। उन्होंने पूछा कि बाबा अब तो आप जा रहे हैं, अब वो आनंद कैसे मिलेगा सुबह और शाम? आप तो बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे, भगवान का नाम दिला रहे थे, भजन भी हो रहे थे, शास्त्र के श्लोक भी हो रहे थे, और मैं अनपढ़ गवार, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि स्वाध्याय करना चाहिए। बोले मैं तो स्वाध्याय भी नहीं कर पाता। अब वो महर्षि सोचने लगे क्या बताएं इनके लिए, अनपढ़ है, पढ़ना आता नहीं, क्या बताया जाए। तो उनको एक श्लोक याद आया जिसमें कहा जाता है, कृष्णस्य समर्प्यामि। जो भी क्रिया करो, जो भी काम करो, वो कृष्ण को समर्पित करो। अब उन्होंने कहा जो भी काम किया करो देवी, वो भगवान को अर्पित कर दो, कृष्ण को अर्पित कर दो, कृष्ण से समर्प्यामि। अब ये बात भी तो बोलनी आए संस्कृत की,
तो कहते हैं कि नहीं तुम अच्छा यही कह दिया करो, हे कृष्ण तुमको समर्पित है। देवी समझ गई, बोले बात सही, बोले ठीक अच्छी बात, आपने हमें मंत्र बता दिया, बात खत्म हो गई। अब वो जो भी काम करे, बाबा जी तो चले गए, जो भी काम करे वो भगवान को अर्पित कर दे, और क्रिया करने के पश्चात वह यही जरूर कहे, हे कृष्ण तुमको समर्पित है, हे कृष्ण तुमको अर्पित है। अब चादर बिछाए, हे कृष्ण तुमको अर्पित है, खाना पकाए, कृष्ण समर्पयामी यानी कृष्ण को अर्पित है, सब्जी बनाए तो कृष्ण को अर्पित है नहीं। ऐसे ही सारे के सारे काम जो भी वो कर रही है उसके अंत में, क्रिया के अंत में केवल एक ही लाइन, बोले क्या, हे कृष्ण तुमको समर्पित, कृष्णस्य समर्पयामि। ये जो हर कर्म कृष्ण को अर्पित है, जो ईश्वर को अर्पित हो रहा है, वह एक मंत्र बन गया, वह उसके लिए एक साधना बन गई। हर पल हर क्षण प्रभु को वह याद करने लगी और उसके अंदर में प्रकाश होने लगा, क्योंकि वो हर पल हर क्षण ईश्वर के सिवा और कुछ याद ही नहीं करती। जो वो कर्म करती वो केवल प्रभु के लिए। अब देखो कथा है, तो आगे जब बनी तो वो कहते हैं कि ऊपर से महर्षि नारद जा रहे थे, वो गुजरे तो उन्होंने देखा कि बड़ा ओज हो रहा है इस गांव की तरफ। देखा गांव के एक घर से वह प्रकाश निकल रहा, भक्त थी, शिरोमणि थी। उन्होंने देखा भाई क्या बात है, कौन ऐसा भक्त है। वो क्षण भर रुके और नीचे देखा, और देख करके पता चला कि हर कार्य को वह स्त्री कृष्ण को समर्पित कर रही है। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्या देखते हैं कि उस स्त्री ने झाड़ू लगाई, सारे कर्म कर रहे हैं, झाड़ू लगाई, बोले कृष्ण तुमको समर्पित है। कूड़ा बटोरा, बोले कृष्ण तुमको समर्पित है। नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, वो तुरंत अंदर ध्यान हुए, तुरंत स्त्री के सामने प्रकट हुए और एक झापड़ मारा खींच के। बोले फूल अर्पित करते हैं, पुष्प जिसको कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले सब कुछ ये अर्पित करते हैं, अरे कूड़ा थोड़े अर्पित करते हैं, भगवान को कूड़ा भी दे दिया तुमने, कैसी स्त्री हो। और जैसे ही थप्पड़ पड़ा और महर्षि नारद ने जब ये बात बताई, उसके बाद उन्होंने यही कहा, हे कृष्ण तुमको समर्पित है। इतनी बात कह करके स्त्री जो है उनके लिए भी प्रणाम करके और बात सुन करके वो अंदर चली। नारद जी ने भी बात सुनी, बात खत्म हो गई और वो ऊपर चले गए। ये बात उनकी पेट में हजम नहीं हुई नारद जी के, और सीधे जो है वैकुंठ पहुँचे और वहाँ कहते हैं कि नारायण नारायण करते हुए, हे प्रभु आज हमने एक बड़े विचित्र भगत को देखा, वो आपको कूड़ा अर्पित कर रही है। ऐसा भक्त कोई होना चाहिए। अब वो नाराज थे क्योंकि उसको थप्पड़ मार के आए। भगवान विष्णु अपने हाथ से अपने गाल को छुपाए हुए बैठे थे और नारद जी ने कहा, प्रभु आप हमारी ओर क्यों नहीं देखते, हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हम आपको एक भक्त की बात बता रहे हैं। नारायण ने कहा, नारद अभी अभी तो तुमने थप्पड़ मारा है और हम अब आपकी बात सुने। नारद जी को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई क्षण भर में कि जिस क्षण मैंने उस स्त्री को थप्पड़ मारा था, उसी क्षण उसी स्त्री ने ये कह दिया था, हे कृष्ण तुमको समर्पित है। अर्थात जो तुमने मुझे दिया वो मुझे ही मिल गया, जो सब कुछ समर्पित किया वो मेरे लिए हो गया, तो मैं क्या समझूं। हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते चलो और वो प्रभु सारे के सारे कर्तव्य कर्मों को, सारे के सारे उन कर्मों को वो तुम्हारे लिए स्वीकार कर लेगा। ये बिल्कुल निश्चित मत है तो कहानी, लेकिन कृष्ण से समर्प्यामि ये बड़ा मूल मंत्र है। सब कुछ कृष्ण को ही, सब कुछ उस परमेश्वर को ही समर्पित करते चलो, ये है समर्पण बुद्धि। अब जरा सोच के देखो, कृष्ण को जब हम सब कुछ समर्पित करेंगे तो क्या अच्छ खाएंगे, क्या गलत सेवन करेंगे, किसी चीज का गलत खाएंगे, क्या मुंह से गलत अपशब्द कहेंगे, क्या किसी के बारे में गलत सोचेंगे, क्या किसी के लिए गलत कहेंगे, क्या चुगली करेंगे, निंदा करेंगे,
क्योंकि जिस क्षण तुमने जो कर्म किया वह कृष्ण के लिए समर्पित करते चल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भावना आएगी कैसे? इसीलिए देखो महाराज जी क्या कहते हैं, वो भी सुने, बात वहीं से शुरू की थी दास ने। महाराज जी कहते हैं समर्पण बुद्धि के बगैर जो भी यत्न किया जाता है वह बंधन दर बंधन और वास्तविक अशांति के देने वाला होता है। यानी समर्पण बुद्धि से निर्मल संकल्प और निर्मल यत्न प्रकट होता है। जो समर्पण बुद्धि है वो तुम्हारे अंदर ना गलत खाने का, ना गलत सोचने का, ना गलत करने का कोई यत्न पैदा ही नहीं करेगी। प्रभु को गलत खिलाएंगे कैसे? प्रभु को गलत पहनाएंगे कैसे? गलत देखेंगे कैसे? इसीलिए जब ऐसी समर्पण बुद्धि आती है, जब ऐसे भाव आते हैं, तब वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब तू सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाएगा, उन कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए अर्पित कर देगा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भैया वो बुद्धि ही समर्पित हो जाएगी, पाप तुझसे होंगे ही नहीं, संकल्प ही नहीं आएंगे पाप के। तो मेरे संकल्प ऐसे होने चाहिए कि सही मायने में मैं केवल और केवल भगवान के लिए ही समर्पित हो जाऊं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी चित्त खींचे तित जाऊं। मैं राम का कुत्ता हूं और वो जिधर खींचते हैं उधर मैं चला जाता हूं। अनुमत कुकर को राख ले कृपा निधि करता। महाराज जी भी तो ये कह रहे हैं, वो भी कुत्ता के लिए कह रहे हैं, अंधमती के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पर कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं। सब तो यही कह रहे हैं। यहाँ तक कि रामचरितमानस में देवऋषि नारद जो परम भक्त हुए, उन्होंने भी यही बात कही कि जहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जहि विध होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा दास हूं, दास बनो, और जिस प्रकार भी, जिस भांति भी मेरा हित होता है तुम वो काम करो। और ये वो प्रसंग है जब महर्षि नारद को बड़ा बुद्धि पर घमंड हो गया, अपने आप पर यह विचार आया कि मैंने काम को जीत लिया है। कामदेव को जब जीता उन्होंने, तब उन्हें बड़ा घमंड हुआ, और जब वो घमंड हुआ तो सबसे पहले वो भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने कहा, कामदेव को मैंने जीत लिया है। तुमने तो भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने कहा कि नारद, ये बात हमसे कही सो सही है, लेकिन किसी और से मत कहना, और नारायण से तो बिल्कुल मत कहना। लेकिन महर्षि नारद वो कहाँ बैठने वाले, वो सीधे नारायण के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे भी यही बात कही। नारायण भगवान ने सोच लिया कि इनके अंदर काम वासना यानी कामदेव को जीतने का जो अहंकार है वो आ गया। उन्होंने अपनी माया फैला, और उस माया से क्या हुआ, एक सुंदर सा नगर, राजा और राजकुमारी। और परिणाम क्या हुआ, जैसे ही नारद जी निकले वैसे ही उन्होंने देखा बड़ा सुंदर नगर है, कौन है, कहाँ है। देखा तो वहाँ पर राजा जो है अपनी पुत्री का स्वयंवर के लिए बात कर रहे हैं। देखा तो वह रूपवती स्त्री यानी जो नवयुवती थी, उस पर उनका जो मन था, जो उनकी काम वासना थी, वो जाती। और एक ही मन में संकल्प आया कि इस लड़की से, इस सुंदरी से, इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए तो अच्छा है। राजकुमारी से विवाह करने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन वो तो महर्षि थे, कैसे विवाह कर पाते। तो ये कथा बालकांड में आती है। और उन्होंने क्या काम किया कि नारायण के पास ही जाकर के कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा, अब देखो
भक्त जब जाते हैं, शरणागति वाले जो भक्त होते हैं, वो ये नहीं मांगते मुझे ये दे दो। वो कहते हैं कि जिसमें मेरा हित हो वो कर। ये कथा तो मालूम है कि भगवान से जब उन्होंने मांगा तो रूप मांगा कि मेरा विवाह वहाँ हो जाए। उनके मन की आकांक्षा थी, इच्छा थी, लेकिन कहा क्या उन्होंने कहा कि जहीं विद होय नाथ हित मोरा, करहूं सु बेग दास मैं तोरा। कहा उन्होंने ये, क्योंकि वो शरणागत थे, भगवान के अभिन्न थे, वहाँ से जुदा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरे लिए तुम विवाह करवा दो। अगर वो ये कहते मेरा विवाह करा दो मेरे लिए रूपा में, ना, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या, जहीं विद नाथ होय हित मेरा। तो हमें मांगना ये चाहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जिस प्रकार भी मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, तुम मुझे वो कर दो। तो करहूं सो बेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए क्या दिया, बोले बंदर का रूप। और बंदर का रूप दिया तो आपके आगे कथा पता है कि शादी उनसे नहीं हुई बल्कि नारायण से ही हुई थी। और जब उन्होंने, भगवान शंकर के गणों ने कहा कि तुम अपना रूप तो देखो, राजकुमारी तुम्हारे लिए वर्ण कैसे करती, तब उन्हें याद आया और उन्होंने देखा ये तो बंदर का मुंह, तो उन्होंने श्राप दे दिया। सारी माया हट गई। मालूम पड़ा बाद में ये तो प्रभु की ही माया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो प्रभु हैं, मैं उनके लिए शरणागत हो जाऊं। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मैं केवल और केवल परमात्मा का ही नाम लूं, मैं परमात्मा का ही शरण में जाऊं, उन्हीं की तरफ मेरा ध्यान हो। तब जाकर के बात होती है कि कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। इस संपूर्ण सृष्टि में कारण और कर्ता केवल और केवल प्रभु। ना मैं हूं, ना था, ना होऊंगा, लेकिन मैं फिर भी चिंता करता हूं, ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। और यहां तक कह दिया कि होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। ये संपूर्ण सृष्टि आगे पीछे तिल मात्र भी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसा पति मिला है, जैसी पत्नी मिली है, जैसे पुत्र मिले हैं, जैसे भाई मिले हैं, जैसे माता पिता मिले हैं, ये सब कुछ मेरे ही बोए हुए बीज में जो खेती है उसकी उपज है, किसी और का नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता। इसीलिए इस बात को, गहरे राज को हम समझने की कोशिश करें और बुद्धि को प्रभु के समर्पण कर दें। इस चिट्ठी के माध्यम से, इन शास्त्रों के वचनों के माध्यम से, ताकि हम समझ पाएँ इस बात के लिए कि शरणागति के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं है। सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।